कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े सर्जन को देखते हैं जिसका नाम जोसेफ होता है। वो रिटायर हो चुके हैं पर अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं। वो रास्ते में अपनी कार को एक जगह पर रोककर कुछ तस्वीरें देखने लगते हैं जिसमें 3 डॉग्स होते हैं। वो तीनों एक लाइन में खड़े होते हैं मानो वो आपस में जुड़े हुए हों। इसके बाद वहां पर एक ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक रोककर जंगल के पास टॉयलेट करने के लिए जाता है। तभी जोसेफ कार से उतरकर गन निकालता है और उस ड्राइवर को शूट करके बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिनमें एक का नाम जेनी होता है और दूसरी का नाम लिंडसे था। ये दोनों दोस्त होती हैं और अमेरिका से बिलोंग करती हैं। ये जर्मनी में छुट्टियां मनाने आई हुई होती हैं और इन दोनों को रात में पार्टी के लिए क्लब में जाना था और उस क्लब में कॉल करके उस जगह की लोकेशन लेते हैं। इसके बाद ये तैयार होकर कार लेकर निकल जाते हैं। इन्होंने एक गाड़ी रेंटल सर्विस पे ली होती है। लिंडसे और जेनी जर्मनी में नए होते हैं जिस वजह से इन्हें यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता। यहाँ वो दोनों क्लब में जाने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं पर इन्हें रास्ते सही से ना मालूम होने के कारण जंगल की तरफ ये पहुंच जाती है और आगे जाते हुए इनके कार का टायर पंक्चर हो जाता है जिससे ये दोनों मुसीबत में फंस जाती हैं क्योंकि ये जगह काफी सुनसान होती है। इसके बाद ये लोग कार रेंटल सर्विस वालों को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर इस जंगल में उन्हें फोन का सिग्नल नहीं मिलता। यहाँ पे उनके आसपास कोई भी नहीं होता इसलिए ये दोनों कार के अंदर लॉक करके बैठ जाती हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कैसे यहाँ से निकलेंगे। तभी उनकी कार को देखकर एक आदमी कार लेकर वहां पे आता है। लिंडसे और जेनी उस आदमी से मदद मांगती हैं पर वो आदमी इनकी लैंग्वेज यानी इंग्लिश समझ नहीं पाता और इन्हें देखकर अजीब अजीब इशारे करने लगता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और उसे जाने को कहती हैं। उसके जाने के बाद लिंडसे और जेनी कार से उतरकर जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगती हैं ताकि वो किसी घर में जाकर मदद मांग पाए। कुछ देर तक आगे चलने के बाद उन्हें घर में लाइट चलती हुई दिखती है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। वो दोनों जल्दी से उस घर के दरवाजे पर नॉक करती हैं। तब घर के अंदर से जोसेफ निकलता है जिसका ये घर होता है। दोनों लड़कियां मदद मांगती हैं। तब वो पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कोई और है। वो कहती है नहीं। फिर जोसेफ बाहर देखते हैं। जब उसे कोई भी नहीं दिखता तब वो उन्हें अंदर जाने देते हैं। यहाँ वो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि वो टूरिस्ट हैं और यहाँ पर घूमने आई हैं और जब हम क्लब में जा रहे होते हैं तब हमारी कार पंक्चर हो गई इसलिए वो उसको मैकेनिक को फोन करने को कहती है। जोसेफ पूछता है कि क्या तुम दोनों रिश्तेदार हो। वो कहती है नहीं। ये सुनकर जोसेफ अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। फिर वो किचन में जाकर पानी के ग्लास में ड्रग्स मिला देता है। इसके बाद वो लिंडसे और जेनी को पानी पीने को देता है। लिंडसे तो पानी पीने लगती है पर जेनी का ग्लास नीचे गिर जाता है जिससे जोसेफ उस पर बहुत गुस्सा करता है। ये देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है। फिर जोसेफ बेसमेंट में जाता है और एक इंजेक्शन को अपने साथ लाता है। यहाँ लिंडसे बेहोश होने लगती है। जेनी उसकी हालत देखकर डर जाती है और जोसेफ से कहती है कि उसे क्या हुआ। वो कहता है कि उसने उसे ड्रग दिया है। ये सुनकर तब जेनी भागने की कोशिश करती है। तब जोसेफ उसे पकड़कर इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उन्हें होश आता है तब वो खुद को जोसेफ के घर के बेसमेंट में बने हुए मेडिकल वार्ड में पाती है जहां वो दोनों बेड पे होती है और जोसेफ ने उनके हाथ और पांव बांध दिए होते हैं। वो दोनों बहुत चिल्लाती है पर उनकी आवाज सुनने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं होता। यहाँ पर उनके अलावा एक और आदमी बेड पर बंधा हुआ होता है। ये वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसकी कहानी की शुरुआत में जोसेफ ने किडनैप किया था। फिर जोसेफ यहाँ पे आता है और ट्रक ड्राइवर से कहता है कि तुम्हारा स्किन टिश्यू इन दोनों लड़कियों से मैच नहीं हुआ इसलिए तुमको मरना होगा और फिर वो ट्रक ड्राइवर के शरीर में पॉइजन से भरा इंजेक्शन चुभो देता है। ट्रक ड्राइवर उसको ऐसा करने से मना करता है पर चिल्लाते हुए ट्रक ड्राइवर मारा जाता है। फिर जोसेफ उसकी बॉडी को अपने गार्डन में ले जाकर दफना देता है। इसके बाद वो अपनी कार में एक और आदमी को किडनैप करके बेहोशी की हालत में घर पर लाता है। उसे वो मेडिकल वार्ड में रखता है जहाँ लिंडसे और जेनी होती हैं। ये आदमी जापान का रहने वाला होता है जो जर्मनी में छुट्टियां मनाने आया था। उसका नाम कत्सुरो होता है। फिर जब उसे होश आता है तब वो चिल्लाने लगता है। उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ पे है। यहाँ लिंडसे और जेनी भी डरी हुई होती है और उन्हें भी पता नहीं होता है कि जोसेफ उनके साथ क्या करने वाला है। इसके बाद जोसेफ वहाँ पर आकर अपने बारे में उन्हें बताता है। वो कहता है कि वो रिटायर्ड सर्जन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह पागल डॉक्टर है जो पहले जुड़वा बच्चों को अलग अलग करने का काम करता था पर अब वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिसे दुनिया में अभी तक किसी ने भी ना किया हो। उसने ट्रायल के लिए कुछ महीने पहले 3 कुत्तों को आपस में जोड़ा था। यहाँ जोसेफ कहते हैं कि मैं अब तुम तीनों को वैसे ही जोड़ूंगा क्योंकि तुम्हारा स्किन टिश्यू मैच हुआ है। वो बताता है कि पहले मैं तुम्हारे घुटनों के लिगामेंट्स को तोड़ दूंगा ताकि तुम लोग अपने पैर पर खड़ी ना हो सको। फिर जोसेफ बताता है कि वो इन तीनों के दांत, होठ, जबड़ा सब कुछ निकाल देगा। इसके बाद वो पहले इंसान के बैक साइड को दूसरे इंसान के मुंह से जोड़ेगा और तीसरे इंसान के मुंह को दूसरे इंसान के बैक साइड से जोड़ेगा। इसको साइमीज ट्रिपलेट कहा जाता है जिससे इन लोगों को एक डाइजेस्टिव सिस्टम बताना होगा और जब पहला इंसान खाना खाएगा तब बाकी दोनों लोग के मुंह में मटेरियल चला जाएगा। ये सब सुनकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जोसेफ कत्सुरो को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है ताकि वो अपना घिनौना और गंदा एक्सपेरिमेंट पूरा कर पाए। जोसेफ एक पागल और सनकी डॉक्टर है
जो मासूम लोगों के ऊपर इतना घटिया एक्सपेरिमेंट करता है। फिर जोसेफ जेनी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और जब वो लिंडसे को इंजेक्शन लगाने वाला होता है उससे पहले लिंडसे जैसे तैसे अपने दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है और यहाँ से भागने लगती है, पर उसके हाथ में एक निडल लगी होती है जिस वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है। पर लिंडसे कमरे में आकर छुप जाती है, मगर जोसेफ गन लेकर उसके पास आ जाता है। वो बचकर भागते भागते पूल में गिर जाती है और जोसेफ उसके पास खड़ा होता है। वो लिंडसे से कहता है कि उसने भागकर अच्छा नहीं किया, इसलिए सजा के तौर पर वो उस एक्सपेरिमेंट में बाकी दोनों का बीच का हिस्सा बनाने का फैसला करता है, जिसे सर्जरी के बाद ठीक होने में काफी समय लगता है और काफी दर्द सहना पड़ता है। ये सुनकर लिंडसे कहती है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे मार दो। तब जोसेफ पूल का कवर बंद कर देता है ताकि वो खुद ही बाहर आए और इधर से चला जाता है और पूल का कवर बंद होने से पहले ही लिंडसे यहाँ से निकलती है और सीधा मेडिकल वार्ड में भागती है, जहाँ वो जेनी को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगती है क्योंकि वो बेहोशी की हालत में थी। फिर लिंडसे जब जेनी को लेकर अपने साथ घर से भाग रही होती है तब जोसेफ पीछे से लिंडसे को शूट करके बेहोश कर देता है और दोनों को उठाकर मेडिकल वार्ड में लाता है। इसके बाद जोसेफ ऑपरेशन की ड्रेस पहनकर उनकी सर्जरी शुरू करता है। वो सबसे पहले उनके घुटनों के लिगामेंट्स को निकाल देता है, फिर वो लिंडसे और जेनी के जबड़ों के साथ दांत और होंठ को भी बाहर निकाल देता है और फिर उनकी बैक साइड को काट कर जोड़ देता है और कई घंटों की सर्जरी के बाद वो ऑपरेशन खत्म करता है। इसके कुछ दिन बाद हम जोसेफ का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड जमीन में देखते हैं, जिसमें कत्सूरो आगे, लिंडसे बीच में और जेनी पीछे होती है। वो तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं और घुटनों के बल रेंग कर ही आगे बढ़ पाते हैं और उनको एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। यहाँ उनके जख्म को ठीक होने में काफी समय लगने वाला होता है, पर जोसेफ जबरदस्ती उन्हें घुटनों के बल खड़ा करने की कोशिश करता है। फिर वो इन्हें घुटनों के बल खड़ा करके इनकी फोटो लेता है। जोसेफ बहुत खुश होता है। वो शीशे में उन तीनों को उनका नया रूप दिखाता है। ये देखकर उन तीनों को बहुत दुख होता है। फिर जोसेफ उन्हें एक पालतू जानवर यानी डॉग के रूप में ट्रेन करने का प्रयास करता है। वो उन्हें कुत्ते के पिंजरे में बंद कर देता है और रात में कत्सूरो को कुत्ते का खाना खाने के लिए मजबूर करता है, पर जब वो खाने से मना करता है तब जोसेफ उसे मारता है, पीटता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है। फिर एक दिन वो उन्हें गार्डन में ले जाता है और कत्सूरो को कुत्ते की तरह चलने को कहता है। साथ ही जोसेफ उसके सामने खड़ा होकर अपने जूते को उसके दांतों से कुत्ते की तरह काटने को कहता है, पर कत्सूरो को जोर से वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। तब कत्सूरो लड़कियों से माफी मांगने के बाद यही कर देता है और कत्सूरो का सारा ह्यूमन वेस्ट लिंडसे के मुंह में चला जाता है, जो कि काफी गंदा होता है, जिसे लिंडसे को निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक दिन जोसेफ पूल में स्विमिंग कर रहा होता है, तब वो तीनों भागने की कोशिश करते हैं, पर जोसेफ उन्हें पकड़ लेता है और कमरे में ले जाकर बुरी तरह से पीटता है। और इसके बाद जोसेफ इनका चेकअप करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि कत्सूरो तो ठीक है, पर लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है क्योंकि कत्सूरो का वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई। ये जानकर जोसेफ नाखुश होता है। इसके बाद वो जेनी को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि जेनी मरने वाली है क्योंकि उसने लिंडसे का खाया है, जिससे उसे इन्फेक्शन हो गया है। जोसेफ सोचता है अब जेनी की जगह उसे किसी और को ढूंढना होगा। तभी उसके घर पर डिटेक्टिव आते हैं, जो 3 पर्यटकों के लापता होने की जांच करने के लिए जोसेफ के पास आए हुए हैं। दोनों डिटेक्टिव जोसेफ से पूछते हैं, तुम्हारे घर के पास जो कार है उसे 2 लड़कियां चला रही थी, यानी जेनी और लिंडसे, जो कि कई दिनों से गायब है, और उसने क्या उन्हें कहीं देखा है? इस पर जोसेफ उन्हें बताता है कि देखो वो एक रिटायर्ड डॉक्टर है, इसलिए वो ज्यादातर घर पे ही रह के काम करता है और उसने लड़कियों को नहीं देखा। इसके बाद डिटेक्टिव कहते हैं कि किसी ने तुम्हारे घर से लड़कियों की आवाज सुनी है। यहाँ जोसेफ को आइडिया आता है। वो दोनों डिटेक्टिव को बेहोश करके सर्जरी करके उन्हें भी जोड़ने का फैसला करता है, यानी 4 लोग का सेंटीपीड, क्योंकि जेनी मरने वाली है और वो उसे मार देगा और दोनों डिटेक्टिव को लिंडसे और कत्सूरो के साथ जोड़ देगा। इसके बाद जोसेफ उनसे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए? वो कहते हैं हाँ, कॉफी। इस पर वो कहता है मेरे पास सिर्फ पानी है। वो किचन में जाता है और पानी में ड्रग मिलाकर दोनों डिटेक्टिव को पानी पीने को देता है, पर एक डिटेक्टिव पानी नहीं पीता। तब जबरदस्ती जोसेफ उसे पानी पीने को कहता है, पर वो ग्लास तोड़ देता है। तब जोसेफ टॉवल लाने के बहाने बेसमेंट में जाता है और बेहोशी का इंजेक्शन लेकर आता है, पर गलती से डिटेक्टिव के सामने उसका इंजेक्शन गिर जाता है। ये देखकर जासूसों को संदेह हो जाता है और वो उसके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, पर जोसेफ कहता है कि तुम्हारे पास वारंट नहीं है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसके बाद दोनों डिटेक्टिव वारंट लाने के लिए घर से चले जाते हैं। इसके बाद जोसेफ मेडिकल वार्ड में आता है, जहाँ उसे वो लोग नहीं दिखते हैं, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। तभी कत्सूरो जोसेफ पर नाइफ से हमला करता है, जिससे वो घायल हो जाता है। फिर कत्सूरो जोसेफ के कान को काट लेता है। इसके बाद वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर जब वो लोग घुटने के बल सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तब उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनके सर्जरी वाले हिस्से से खून निकलने लगता है। वो लोग दर्द को सहते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और जोसेफ के कमरे तक आ जाते हैं। कत्सूरो यहाँ से निकलने के लिए घर का कांच तोड़ने लगता है, तभी जोसेफ भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। तब कत्सूरो कहता है उसने हमेशा अपने परिवार के साथ बुरा व्यवहार किया और वो इसी लायक है।
और फिर कसूरो कांच के टुकड़े से अपना गला काटकर अपनी जान ले लेता है। तभी दोनों डिटेक्टिव घर में वारंट लेकर आ जाते हैं। वो जोसेफ को आवाज देते हैं, पर जब वो नहीं आता तब वो गन लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूल के पास आकर जोसेफ घायल अवस्था में छुपा हुआ है। इसके बाद दोनों जासूस अलग अलग तलाशी करने लगते हैं। एक डिटेक्टिव जिसने जोसेफ का दिया हुआ पानी पिया था उसे नशा होने लगता है, और जब वो पूल के पास आता है तब वो जोसेफ को देखता है, पर तभी जोसेफ उसे शूट करके मार देता है। इधर दूसरा डिटेक्टिव मेडिकल वार्ड में जाता है, पर उसे कोई सबूत नहीं दिखता, पर एक कमरे में उसे वो ह्यूमन सेंटीपीड दिख जाते हैं। उनकी हालत देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और अपने साथी को पुकारता है, पर जब वो नहीं आता तब वो अपने साथी को ढूंढने जाता है, और जब वो पूल के पास आता है तब वो अपने साथी को मरा हुआ देखता है। तभी जोसेफ उसको शूट करता है, लेकिन मरते मरते डिटेक्टिव जोसेफ के सिर में गोली मार देता है, जिससे वो मारा जाता है और यहाँ डिटेक्टिव की भी जान चली जाती है। उधर हम दोनों लड़कियों को देखते हैं, जेनी और लिंडसे, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर घुटनों के बल चलती हैं। पर कुछ ही देर में जेनी मर जाती है। तब लिंडसे रोने लगती है क्योंकि वो घर में अकेली रह गई है। वो दोनों मरे हुए लोगों के बीच घुटनों के बल फंसी होती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है, मूवी में आखिर कौन घर में जिंदा बच पाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज की एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।